ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 13 जून 2026, दिन है शनिवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा, सूर्यास्त शाम 7:16 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 4:49 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन शाम 5:26 पर होगा। तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 4:07 तक रहेगा। फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र कृतिका है जो रात्रि 1:16 तक रहेगा। फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग सुकर्मा है जो शाम 5:28 तक रहेगा। फिर धृति योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण बनी शाम 4:07 तक रहेगा। फिर विष्टिकरण प्रारंभ होगा जो रात्रि 2:15 तक रहेगा। फिर शकुनीकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा मेष राशि में सुबह 9:25 तक रहेगा। फिर वृषभ राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज सुबह 9:25 तक जन्मे बच्चों का राशि मेष ही होगा। उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि वृषभ होगा। सूर्य वृषभ राशि में है, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से सुबह 5:17 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:56 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:12 से 1:05 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:51 से 3:44 तक रहेगा। गुगली मुहूर्त शाम 7:15 से शाम 7:36 तक रहेगा। गुगली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गुगली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:16 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:17 से रात्रि 1 बजे तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज अमृत काल भी है जो रात्रि 11:09 से रात्रि 12:34 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी नए और शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज अमृत सिद्धि योग भी है जो रात्रि 1:16 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह योग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए काफी शुभ होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो रात्रि 1:16 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कामों में सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल सुबह 9:19 से 10:59 तक रहेगा। गुली काल सुबह 6 बजे से सुबह 7:40 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पूर्व दिशा में है। आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना, घी या अदरक खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या शमी के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहु वास पूर्व दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में सुबह 9:25 तक रहेगा। फिर दक्षिण दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर शाम 4:07 तक रहेगा। फिर आकाश में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अग्नि के आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शिववास भोजन में शाम 4:07 तक रहेगा। फिर शमशान में पूरी रात तक रहेगा। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। शिव के शमशान में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज कन्या और तुला लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज पुरुषोत्तम मास का 28वां दिन है और आज शनिवार 13 जून 2026 को अधिक मासिक शिवरात्रि है और मासिक कार्तिकायी भी है। मासिक शिवरात्रि
रात्रि पूजा मुहूर्त रात्रि 12:17 से रात्रि 1 बजे तक रहेगा। आज मासिक कार्तिकाई भी है। कार्तिकाई दीपम मुख्य रूप से तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार तमिल लोगों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। त्योहार के दिन शाम के समय घरों और गलियों में तेल के दीप एक पंक्ति में जलाए जाते हैं। कार्तिकाई दीपम भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए स्वयं को प्रकाश की अनंत ज्योति में बदल लिया था। इस दीप को महादीपम के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब दिन के चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। शुभ सुबह 7:40 से सुबह 9:19 तक रहेगा। चौथ दिन के 12:38 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। अमृत दिन के 3:57 से शाम 5:37 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। शुभ रात्रि 9:57 से रात्रि 11:18 तक रहेगा। अमृत रात्रि 11:18 से रात्रि 12:38 तक रहेगा। चौर रात्रि 12:38 से देर रात 1:59 तक रहेगा। आज शनिवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। शनिवार के दिन अपने नौकर चाकर या किसी मजबूर या गरीब का अपमान ना करें और ना ही किसी जानवर को सताएं, खासकर कुत्ता। शनिवार के दिन नमक, तेल, जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, झाड़ू, नया पुराना वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। सेविंग से रिलेटेड जैसे बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून भी नहीं काटना चाहिए और नए कपड़े न खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। साथ में मांस, मंदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। शनिवार के दिन नमक भूल से भी ना खरीदें। शनिवार के दिन नमक खरीदने से अनावश्यक कर्ज होने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में या पीपल के पेड़ में सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा और लोहे की कील चढ़ावे और घी का दीपक जलाकर शनि देव का पूजा आरती करने से शनि दोष समाप्त होता है। और शाम को भी मंदिर या पीपल पेड़ के पास घी का दीपक जलावे। शाम को घर में कपूर और लौंग जरूर जलावे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा होती है। तेल, लोहा, परिश्रम, नौकरी, व्यवसाय, त्याग, तपस्या आदि के लिए शनि की होरा अति उत्तम होती है। शनि देव इन सभी चीजों का कारक ग्रह होता है। जिनके कुंडली में शनि ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शनि ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, या राहु केतु अशुभ हो, या शनि राहु केतु की महादशा अंतरदशा से परेशान हो, उन सभी लोगों को शनिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद और उजला फूल इत्र चढ़ाना चाहिए। साथ में सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द भी चढ़ाना चाहिए। तैलाभिषेक करना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में शनिवार के दिन सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द आदि काली चीजों का दान भी करें और शनिवार के दिन शनिदेव की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीजों के लिए शनिदेव की होरा अति उत्तम होती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा मिलती है। शनि ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ में राहु केतु भी शुभ फल देने लगता है। आइए अब शनिवार को शनिदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6 बजे से सुबह 7:06 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:44 से दोपहर 2:51 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:03 से रात्रि 9:57 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:19 से देर रात 4:13 तक। पूरी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ शनिवार के दिन भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा, दान और शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि राहु केतु ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासं रक्तरंगयमाग्रजं छायामार्तंडं तंग नमामि शनैश्चरम या ओम प्रं प्रीं प्रं सह शनये नमः। तो ये है 13 जून 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।